इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सुबुकदोश फौजी को ब्लैकमेल करने वाला बजरंगी गिरफ्तार, उसके 4 चेले भी पुलिस हिरासत में। नशे में धुत ट्रक भटकल हाईवे पर पलट गई, क्लीनर और ड्राइवर जख्मी। असदुल्ला और गौसिया एसोसिएशन शिरूर ने तकसीम किए तलबा में नोटबुक्स। बंगाल की बीजेपी सदर दिलीप घोष का बयान, आरएसएस ट्रेंड है, टीएमसी को घर में घुसकर मारेंगे। क्या मोदी हुकूमत रघुराम राजन के लायक भी है, चिदम्बरम का सवाल। ईरानी पुलिस के हाथों अफगान पनाह गुज़ीनों का कत्लेआम, ईरान जंगी जराइम का भी मुर्तकिब। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। मोरबिदरी, यहाँ की मकामी पुलिस ने ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में बशमूल एक बजरंग दल लीडर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। फिक्र खबर के मुताबिक गिरफ्तार बजरंगी लीडर का नाम संतोष पुजारी है, जो कि मकामी कन्वीनर है। ये राघवेंद्र भट्ट नामी शख्स, जो कि पुत्तिगे का मुकीम है, इसको 2 लाख रुपयों के लिए डरा धमका कर ब्लैकमेल कर रहा था। राघवेंद्र भट्ट को लगातार 2 लाख रुपयों के लिए परेशान किए जाने और जान से मार देने की धमकी देने पर उन्होंने मोरबिदरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। तफसीलात के मुताबिक ये लोग धमकियामें फ़ोन करने के बाद रुपये हासिल करने के लिए वक्त के तयन के साथ राघवेंद्र का घर ही मुख्तस किया और बजरंगी लीडर वहाँ अपने चेलों के साथ पहुँचा। जबकि पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद राघवेंद्र के घर में छुपकर घात लगाए बैठी। धमकी में बताए गए वक्त के मुताबिक जब बजरंगी अपने चेलों के साथ पहुंचा और राघवेंद्र से रकम का मुतालबा करने लगा तो भट्ट के घर में छुपी पुलिस फौरी कार्रवाई करते हुए सब मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। बकिया मुलजिमीन की शनाख्त परवीन मुकीम गांधीनगर मोरबिदरी और 3 दीगर अफराद की गिरफ्तारी हुई है, जिनकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई। संतोष एक सुबुकदोश फौजी है जो अब मोबाइल की एक दुकान चला रहा है। भटकल, नशे में धुत ट्रक चलाने की वजह से यहां भटकल हाईवे पर एक ट्रक के उलट जाने का हादसा पेश आया है, जिसमें ट्रक ड्राइवर और क्लीनर दोनों सख्त जख्मी हो गए हैं। फिक्र खबर के मुताबिक जख्मी अफराद की शनाख्त नितिन कुंबले जो ड्राइवर है और सागर उम्र 26 क्लीनर मुकीम महाराष्ट्र की हैसियत से की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों शराब के नशे में इतने धुत थे कि जख्मियों को जब अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा था और ड्राइविंग के सिलसिले में पूछा जा रहा था, दोनों एक दूसरे की जानिब उंगली दिखाने लगे थे। बताया जा रहा है कि रंगीन कट्टे के पास इसी लारी से एक बाइक टकराते बची थी। ये लारी महाराष्ट्र से मुंबई की जानिब जा रही थी। भटकल पुलिस मामला दर्ज करके मजीद तहकीक कर रही है। भटकल के एक मशहूर स्पोर्ट्स सेंटर में से असदुल्ला एसोसिएशन की जानिब से आज खुसूसी तकरीब में 75 तलबा के माबैन नोटबुक्स तकसीम किए गए। ये नोटबुक्स 4वीं जमात से 10वीं जमात के तलबा के माबैन तकसीम किए गए थे। इसी तरह इस मौके पर जनाब मसूद शिंगेरी और अय्यूब अजाई वगैरह मौजूद। शहर भटकल के पड़ोसी कस्बे में भी इसी तरह मकामी टीम गौसिया एसोसिएशन शिरूर की जानिब से 25 तलबा में नोटबुक्स तकसीम किए गए। कलकत्ता, एक तरफ जहां मोदी हुकूमत अपने 2 साल पूरे होने का जश्न इंडिया गेट पर मना रही है, वहीं दूसरी तरफ मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर दिलीप घोष ने मुतनाज़ बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने मगरबी बंगाल में 3 नशिस्तें जीती हैं। ये तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को चैलेंज करने के लिए काफ़ी है। ख्याल रहे कि मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात 2016 के नताइज आते ही रियासत में बीजेपी और टीएमसी कारकुनों के दरमियान झड़प के मामला भी सामने आए थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम इन तृणमूल कांग्रेस की बिजली के कनेक्शन और वाटर सप्लाई काट देंगे और उन्हें घर में घुस कर मारेंगे। हम देखेंगे कि वो क्या कर लेते हैं। हमारे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की ट्रेनिंग है। हम अपने खाली हाथों से उनकी गर्दन
करने के काबिल हैं। काबिल जिक्र है कि मगरबी बंगाल की 294 असेंबली सीटों में से 211 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी रियासत की दूसरी मरतबा वज़ीर आला बनी। ख्याल रहे कि पहला मौका नहीं है कि घोष ने इस तरह के मुतनाज़ बयान दिया है। पहले भी उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी की तालिबात को बेशरम कहकर तनाज़े के शिकार हो गए थे। इंतखाबी नतीजा आने के बाद जारी तशद्दुद पर उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पास सिर्फ 211 मेंबरान असेंबली और 34 मेंबरान पार्लियामेंट है, जबकि हमारे पास 1000 से ज़ायद मेंबरान असेंबली और 300 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट। हम तृणमूल कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट को दिल्ली से कलकत्ता नहीं आने देंगे। घोष के इस बयान की मजम्मत करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने स्पीकर सुमित्रा महाजन से शिकायत भी की है। नई दिल्ली, कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर रोजगार, सनात, ज़राअत और इक़्तिसादी तरक्की समेत तमाम महाजों पर नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाते हुए आज कहा कि 2 साल के दौरान आम लोग ही नहीं बल्कि बीजेपी की इत्तेहादी जमातें भी उससे खुश नहीं हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में माली खसारे, कोयला और खाद की पैदावार में बेहतरी की हुकूमत की कोशिशों को मुस्बत बताया, लेकिन कहा कि दीगर तमाम महाजों पर वो नाकाम साबित हुई है। सनअती, ज़रई, रोज़गार, सालाना तरक्की की शरह वगैरह की सतह पर 2 साल के दौरान मनफी नताइज देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रोज़गार के मौक़े फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन इस महाज पर वो पूरी तरह नाकाम रही है। तालीम मुकम्मल करने के बाद लाखों नौजवान रोज़गार की तलाश में बाहर आ रहे हैं, लेकिन इनके लिए रोज़गार कहाँ है। मोदी सरकार 2 साल के दौरान रोज़गार फराहम करने में सबसे पिछड़ी साबित हुई है। ज़रिए शअबे में हुकूमत का रिकॉर्ड मायूसकुन है। उसमें 2013-14 के दौरान तरक्की की शरह मनफी थी और अब इसमें मामूली बेहतरी आई है। मुल्क में खुशहाली के हालात का अक्सर सामना करना पड़ता है, लेकिन हुकूमत उससे निपटने के इक़दाम करने में नाकाम रही तो हालात ज़्यादा पेचीदा हो गए। देही इलाकों में खुशहाली के सबब किसान बेहाल हैं और उसके सामने ज़िंदगी का बहरान खड़ा हो गया है। मिस्टर चिदम्बरम ने कहा कि कंपनियों की सालाना फ़रोख्त की शरह मनफी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से कर्ज़ की मांग 2 तिहाई के निचले सतह पर पहुँच गई है। बरामद के शोबे में कमी आई है और सनअती पैदावार की तरक्की की 2015-16 के दौरान महज 2.4% रही है। ईरान एक जानिब अपने यहाँ पनाह लेने वाले अफगान मुहाजिरीन को शाम और इराक की जानिब झोंक कर उन्हें जंग का ईंधन बना रहा है और दूसरी जानिब ईरान के अंदर रहने वाले अफगान पनाह गुज़ीरों के खिलाफ जंगी जराइम का भी मुर्तकिब हो रहा है। ईरान में अफगान पनाह गुज़ीरों के साथ जंगी जराइम से मुतालिक खबरें आए रोज़ ज़राए अबलाग में आती हैं। हाल ही में समाजी कारकुनों की जानिब से सोशल मीडिया पर एक फुटेज पोस्ट की गई है, जिसमें वस्ती ईरान की ज़िला किरमान में ईरानी पुलिस को अफगान मुहाजिरीन को ले जाने वाले एक ट्रक पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। इस कार्रवाई में ट्रक पर सवार 6 अफगानी शहरी हलाक और 18 ज़ख्मी हो गए थे। ईरान के मकामी अखबारात के मुताबिक अफगान पनाह गुज़ीरों के कत्लेआम का यह वाक़या 7 मई को उस वक्त पेश आया जब किरमान में एक पुलिस चेकपोस्ट से गुजरते हुए पनाह गुज़ीरों के ट्रक को रोकने का इशारा किया, मगर ड्राइवर ने गाड़ी न रोकी। इस पर पुलिस ने ट्रक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कम से कम 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मौके पर मौजूद आईनी शाहिदीन ने इस वाक़े की फुटेज बनाई, जिसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया गया। फुटेज में दिखाया गया है कि वस्ती किरमान के नौक और अनार कस्बों के दरमियान एक शाहरा आम पर चलने वाले ट्रक को ईरानी पुलिस फायरिंग का निशाना बनाती है, जिसके नतीजे में ट्रक उलट जाता है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।